विनय सर, नॉलेज लैंप चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज इन्वायरमेंटल साइंस का एक टॉपिक है जिसका नाम है आश्रय, शेल्टर, आवास, जिससे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। 2011-12 में एक प्रश्न इससे पूछा जा चुका है सीटेट में, और 2014 में 2 प्रश्न, 2015 में 3 प्रश्न, 2016 में 3 प्रश्न, ऐसे 2-3 क्वेश्चन आते ही रहता है। इस चैप्टर को अच्छे से सुनेंगे आप लोग विनय सर से, और आप लोग इसको बार बार सुने, और एग्जाम का क्वेश्चन इससे नहीं छूटना चाहिए। सब लोग जो लाइक किए हैं अच्छी बात है, सब्सक्राइब किए हैं अच्छी बात है, जो नहीं किए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। चलिए, आश्रय होता क्या है? आश्रय आवास क्या है? किसी जीव जंतु का वह परिवेश आश्रय या आवास कहा जाता है जिसमें वह रहता है ना। आवास का अर्थ होता है वास स्थान। सभी भिन्न भिन्न जीवों का वास स्थान अलग अलग होता है ना, जिसको हम लोग अलग अलग ढंग से वर्गीकृत करते हैं। जैसे कहेगा आवास के कितने प्रकार हैं, आश्रय के कितने प्रकार हैं, तो आना चाहिए दिमाग में। जीव जंतु के आवास स्थल को 2 तरह से हम लोग कैटेगराइज करते हैं। पहला है स्थलीय आवास, दूसरा है जलीय आवास, है ना। स्थलीय आवास में तरह तरह का आता है, जैसे घास स्थल, पर्वतीय स्थल, मरुस्थलीय स्थल, तटीय स्थल, वनीय स्थल। मतलब इसके अंतर्गत स्थल पर पाए जाने वाले जीव जंतु निवास करते हैं, है ना। स्थल पर जो पाए जाते हैं उसके आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। जैसे घासीय स्थल के बारे में चर्चा करते हैं, तो घास स्थल में वृक्ष घने और बड़े होते हैं, है ना। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ गर्म हवाएं चलती है, शीत ऋतु में ठंडी हवाएं चलती है। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतु में एक विशिष्ट लक्षण पाया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, घास के मैदान में पाए जाने वाले जंतु तेज गति से दौड़ते हैं और इसका कलर कैसा होता है? भूरा होता है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं पर्वतीय स्थल। पर्वतीय स्थल में, पर्वतीय आवास में वृक्ष कोनिकल शेप का होता है ना, शंक्वाकार होता है, जिसका शाखा तिरछा होता है। इसलिए तिरछा होता है क्योंकि इस क्षेत्र में हिमपात होता है, हवाएं तेज होती है। पर्वतीय और ठंडे प्रदेश में रहने वाले जंतु जो पाए जाते हैं या पर्वतीय ठंडे प्रदेशों में, उसकी चमड़ी मोटी होती है। इन जंतुओं के खुर मजबूत होते हैं, बड़े होते हैं, जिसके कारण ये अच्छे से वहां पे चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। जलीय आवास, है ना। ये तो स्थलीय आवास की हम लोग चर्चा कर रहे थे, और स्थलीय आवास में मरुस्थलीय हम लोग जैसे देख रहे हैं ऊंट। हाँ, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, सब लोगों को पता है, क्योंकि उसके पैर में गद्दा टाइप का रहता है वो बना हुआ, जिससे उसको चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जलीय आवास में तालाब, झील, समुद्र इत्यादि शामिल होते हैं। इसके अंतर्गत विशिष्ट जलीय जीव तथा वनस्पति को शामिल किया जाता है जो जल के तलीय भाग में निवास करते हैं। जैसे समुद्र में जो जीव जंतु पाए जाते हैं, मतलब वो लवणीय जल में पाए जाएंगे। समुद्र में कैसा जल पाया जाता है? लवणीय जल में। और सांस लेने के लिए जल में घुलित ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। समुद्री जल में रहने वाले जीव की विशेष संरचना होती है। इसका शारीरिक संरचना धारा रेखीय होती है, जिससे वो जल के अंदर तेजी से गति कर सके। चलिए, तालाब और झील में पाए जाने वाले पौधों की जड़ें जलाशय के नीचे मिट्टी में स्थिर होती है। इस पौधों का तना लंबा होता है, खोखला होता है, हल्का होता है, जिससे ये पौधे पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। जलीय पौधों की पत्तियां लंबी होती है और सकड़ी होती है। तना जो इसका होता है स्पंजी होता है ना। और जलीय जीव का शरीर ऐसा होता है कि वो आसानी से तैर सके। सांस लेने के लिए इसमें गिल, जिसको गलफरा कहते हैं, पाई जाती है। गिल से ये सांस लेते हैं। जैसे मछली किससे सांस लेता है? गिल से। जीव जंतु और उसके आश्रय स्थल, तो इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं। भिन्न प्रकार के आवास में जीव जंतु रहते हैं। जैसे स्थल और जंगल में पाए जाने वाला जीव सबके दिमाग में होगा। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, शेर, हाथी, हिरण, गैंडा, मोर, चिंपैंजी, ये सब। गैंडा। पानी में रहने वाले जीव कौन कौन है? मछली, सांप, मेढक, मगरमच्छ, कछुआ, ये सब। पेड़ पे पर रहने वाले जीव कौन है? बंदर, पांडा, स्लॉथ, लंगूर, पक्षी, ये सब पेड़ पर। जमीन के अंदर कौन कौन रहते हैं? चूहा,
सांप, चींटी, खरगोश, केचुआ, बिच्छू। उभयचर जो जल और स्थल दोनों पर रहते हैं उसमें आते हैं सांप, मेढक, मगरमच्छ, है ना, ये सब आपको उभयचर एम्फीबियन इंग्लिश में इसको कहा जाता है। कुछ जीव के रहने का स्थान जो एग्जाम में पूछता है, जैसे शेर कहाँ रहता है, तो मांद में। घोड़ा गधा कहाँ रहता है, एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देते हैं, घोड़ा गधा कहाँ रहता है, तो अस्तबल में। कुत्ता कहाँ रहता है, कुकुरशाला। हाँ, गाय बैल कहाँ रहता है, तो साइवान में। बकरी कहाँ रहता है, भेड़ कहाँ रहता है, तो बाड़ा में। हाथी कहाँ रहता है, तो जंगल में। सुअर कहाँ रहता है, सुअरशाला में। मुर्गा मुर्गी कहाँ रहता है, तो दरबा में। खरगोश कहाँ रहता है, बिल में। जेबड़ा कहाँ रहता है, जंगल में। सांप कहाँ रहता है, बिल में। चूहा कहाँ रहता है, बिल में। मनुष्य कहाँ रहता है, घर में। दिमाग में रखना है। जैसे कुछ कीड़े मकोड़े हैं, उसके कुछ मैं बताने जा रहा हूँ, उसको आप लोग गौर से सुनेंगे। मकड़ी का जाला होता है। मकड़ी का आश्रय कहाँ, जाला। क्या ये समूह में रहते हैं, तो हाँ। चींटी कहाँ रहता है, बिल में। क्या ये समूह में रहते हैं, हाँ। मधुमक्खी का आश्रय क्या कहलाता है, छत्ता। क्या ये समूह में रहते हैं, हाँ। दीमक का आश्रय क्या होता है, पेड़ का तना। क्या यह समूह में रहता है, हाँ। ततैया कहाँ रहता है, छत्ता में। ये समूह में रहता है, हाँ। बिच्छू समूह में रहता है, नहीं। केचुआ बिल में रहता है, ये समूह में नहीं रहता है। एक सिल्वर फिश है जो एक कीड़ा है, नाम तो फिश है लेकिन यह एक प्रकार का कीड़ा है। सिल्वर फिश रजत मछली को छोड़कर सारी मछलियां जल में रहती है ना। सिल्वर मछली को छोड़कर सारी मछलियां कहाँ रहती है, जल में रहती है। जल में और कौन कौन, समुद्री जल में ऑक्टोपस, व्हेल, समुद्री गाय, है ना, जिसको हिप्पोकैम्पस कहते हैं, स्टारफिश, विद्युत किरण, आपको डॉग फिश, ये सब आपको समुद्री जल में पाए जाते हैं। चलिए, पिछले वीडियो में मैं पक्षी के घोंसले के बारे में भी चर्चा किया था। आज हम लोग मनुष्य के आवास की चर्चा करते हैं। मनुष्य के आवास, ह्यूमन शेल्टर, हमेशा परिवर्तित होते रहता है। कभी वो मिट्टी के घरों में रहा करते थे मनुष्य, अभी वो पक्के के घर में रहते हैं जो ईंट का बना होता है। पहले मिट्टी का घर होता था, अब ईंट का होता है। मानवीय आवास को दो प्रकार से कैटेगराइज करते हैं। पहला स्थायी आवास, दूसरा अस्थायी आवास। अस्थायी आवास का वह रूप है जिसमें मनुष्य निरंतर अस्थायी रूप से रहता है। जीव जंतु के अस्थायी निवास होते हैं, जैसे जंगली जीव जंतु का अस्थायी निवास क्या है, जंगल है। मनुष्य का अस्थायी आवास क्या है, घर है। अस्थायी आवास में जीव जंतु मनुष्य कुछ समय के लिए निवास करते हैं, टेम्पोररी शेल्टर इसको कहते हैं, और कुछ दिन बाद उसको छोड़कर चले जाते हैं। तंबू और टेंट कैसा आवास का उदाहरण है, अस्थायी आवास का। आवास निर्माण के प्रभावित करने वाले कारक जो हम लोग जानना चाहते हैं, ये कारक हम चर्चा कर रहे हैं। पहला कारक है स्थान की भौगोलिक स्थिति। आवास स्थान समतल जगह पर है या पहाड़ी इलाका पर है या शहर में है या गांव में है, यह भी इफेक्ट करता है कि कैसा आवास बनना चाहिए, है ना। आवास निर्माण कैसा होना चाहिए, जिस जगह पे रहेगा उस हिसाब से। गांव में है तो लोग मिट्टी का घर बना लेता है, शहर में लोग पक्का का घर बना लेता है। विशेष स्थान की जलवायु, उस विशेष स्थान पर वर्षा अधिक होती है कि कम होती है, गर्मी अधिक पड़ती है या ठंडा अधिक पड़ती है, ये भी मायने रखता है आवास निर्माण। आवास निर्माण को ये कारक भी प्रभावित करता है। तीसरा है मनुष्य के व्यक्ति की सामाजिक स्थिति। सामाजिक आर्थिक स्थिति भी आवास को प्रभावित करता है। गरीब लोग हैं तो वो मिट्टी के घर का निर्माण करेंगे, और अमीर लोग हैं तो पक्का का घर का निर्माण करेंगे। हाँ, ये दिमाग में रखना चाहिए। अगला है विशेष स्थान पर उपलब्ध निर्माण सामग्री। जिस विशेष स्थान पर जिस प्रकार की निर्माण सामग्री उपलब्ध होती है, वहाँ आवास निर्माण में उसकी अधिकता दिखती है। जहाँ ईंट कंक्रीट ज़्यादा, वहाँ पे उसका निर्माण होगा। जहाँ पे मिट्टी है या उस जो चीज़ वहाँ मिलेगा उसका घर में लोग उपयोग करता है। अगला, विभिन्न प्रकार के घर को देखते हैं। यदि मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ जो नहीं किए हुए सब्सक्राइब, वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ये विनय सर का चैनल है नॉलेज लाइन।
मिट्टी का घर, मिट्टी का घर ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर देखने को मिलता है। जैसे जहाँ पे गर्मी अधिक पड़ता है उस क्षेत्र में देखने को मिलता है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार में। क्योंकि ये मिट्टी इसलिए मिट्टी का घर बनाया जाता है गर्मी अंदर ना जा सके, इसके लिए इस घर का दीवार क्या होता है, मोटा बनाया जाता है, समय समय पर लीपा जाता है ताकि मिट्टी टूटे नहीं, इसमें कीड़ा ना आए, इसके लिए गोबर से लीपा जाता है। इन घरों की मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए इसमें भूसा भी मिलाया जाता है। इनकी छतों को झाड़ियों से बनाया जाता है जिसमें नीम और कीकर के पेड़ का अधिक उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। अगला घर है मिट्टी का, लकड़ी एवं पत्थर का घर। इस प्रकार का घर का निर्माण प्रायः पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है जहां अधिक बारिश होती है, बर्फ पड़ती है। इस प्रकार का घर खास करके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। इसका लक्षण क्या होता है थोड़ा देख लेते हैं। इसकी घरों की छत ढलवा होती है चाहे ताकि वर्षा का पानी और बर्फ आसानी से नीचे गिर जाए। कुछ स्थान पे इन घरों की छतें समतल भी होती है लेकिन विशेषकर वो ढलवा ही बनाई जाती है। पत्थर के घरों की पुताई चूने से होती है ताकि इसका बचाव कीड़ा से हो सके। ऐसा घर एक मंजिला भी होता है, दो मंजिला भी होता है। लद्दाख के लोग अपने निचले हिस्से में पालतू जानवर को रखते हैं, सामान को रखते हैं और छत का उपयोग फसल सुखाने के लिए करते हैं। बांस और लकड़ी का घर तीसरा, यह उस क्षेत्र में बनाया जाता है जहां वर्षा की मात्रा अधिक होती है। भारत के असम क्षेत्र में इस प्रकार का घर बनाया जाता है। बांस पूछता है एग्जाम में, है ना, मैं क्वेश्चन सब देखा हूँ। बांस का कहाँ, बांस की लकड़ी का काम ज्यादा आपको असम तरफ ही देखने को मिलता है। यह घर जमीन से 10 से 15 फुट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। इनके खंभे मजबूत होते हैं ताकि बाढ़ आने पर इस घर को कोई नुकसान नहीं हो पाए। एक होता है बर्फ का घर जिसको इग्लू कहते हैं। एस्किमो जनजाति के लोग इस प्रकार ये घर बनाते हैं। एस्किमो के घर को इग्लू कहा जाता है। बर्फीले क्षेत्र में बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों को जोड़कर इसे बनाया जाता है। यह घर गुंबद के आकार का होता है जिसका प्रवेश द्वार छोटा होता है जिससे क्या होता है बर्फीली हवाएं उसके अंदर नहीं जा पाती है। अगला घर है हाउस बोट। हाउस बोट लकड़ी का निर्मित घर होता है जो पानी के ऊपर तैरता रहता है। यह घर पर्यटक के लिए बनाया जाता है। इस प्रकार का घर कश्मीर और केरल में देखने को मिलता है ना, जो लोग घूमने जाते हैं इस घर में रहते हैं। इसकी लंबाई 80 फुट तक होती है। कश्मीरी हाउस बोट की कुछ विशेषताएं होती है जैसे कि इसकी छत पर लकड़ी की नक्काशी की गई होती है। इस लकड़ी की नक्काशी को खत्म बंद कहा जाता है। डोंगे कश्मीर में पाए जाने वाला नक्काशी रहित हाउस बोट होता है जिसमें भिन्न भिन्न कमरा होता है जिसमें वहाँ के स्थानीय लोग निवास करते हैं जिसको डोंगे कहते हैं। टेंट अस्थायी निवास का रूप है। क्या बोलते हैं, भिन्न भिन्न क्षेत्र में भिन्न भिन्न वस्तु द्वारा बनाया जाता है। शहर में लोग प्लास्टिक और कहीं कहीं इसमें कपड़ा का भी उपयोग किया जाता है। लद्दाख की चांगपा जनजाति के लोग याक के बाल की पट्टी से टेंट बनाते हैं जिसे रेबो कहा जाता है। पर्वतरोहियों के टेंट 2 तह वाले होते हैं, है ना, जो प्लास्टिक के शीट से बने होते हैं ताकि ठंड से बचा जा सके। अगला है ईंट के मकान, ऊंची इमारतें। इस प्रकार का घर ये समतली मैदानी इलाके में मिलते हैं। यह एक मंजिला से लेके बहुमंजिला भी हो सकता है और मतलब मैदानी क्षेत्र में यह घर बहुत मात्रा में मिलता है। ऊंची इमारतें बड़े बड़े शहरों में देखने को मिलते हैं। अगला हवेली, किला, महल। प्राचीन ऐतिहासिक काल में राजा, महाराजा, जमींदार एवं धनी वर्ग के लोग का ऐसे आवास का निर्माण किया जाता था। और इस घर का एक खासियत है कि यह बहुत बड़ा होता है, कई भाग में विभाजित होता है। ऐसे घर संपन्न वर्ग के लोग ही बनाते हैं। इसमें पत्थर, लकड़ी का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। इनकी छतों में, दीवारों पर, खंभों पर और दरवाजे पर खूबसूरत नक्काशी की गई होती है। हाँ, एक टर्म आता है ऋतु प्रवास। विभिन्न लोगों एवं समुदाय द्वारा मौसम के अनुकूल स्थानांतरण एवं मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहा जाता है ना। और वह पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने वाली विशेष जनजाति आज भी ऋतु प्रवास कर रही है। इस चैप्टर का कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अब आप लोग जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपसे बनेगा, इसलिए मैं उसको भी क्लियर करता हूँ वीडियो के लास्ट में। एक क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले विगत वर्षों में पूछा गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवार फर्श को लीपा जाता है। पहला ऑप्शन है फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीड़ों को दूर करने के लिए, घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो आंसर क्या आना चाहिए? कीड़ों को दूर करने के लिए। एक ही प्रकार का फसल बार बार और रसायन का प्रयोग करने से मृदा क्या होता है? उपजाऊ होता है कि बंजर हो जाता है? बंजर हो जाता है। एक और क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण क्षेत्र के मकान के ढांचे वहां की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकान के लक्षण नीचे दिए हुए हैं। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, अंदर से भी मकान लकड़ी के से बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकान की छतें ढालू होती है। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होनी चाहिए? असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। आपके दिमाग में तो घूमना चाहिए, बांस है ना, तो असम में हम लोग टिक करेंगे। किस में टिक करेंगे? असम में टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, घरों की नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार करें। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें, पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बने घर, पत्थर गाढ़ा और चूने से बनी मोटी दीवार, लकड़ी के फर्श। लेह लद्दाख के घरों में ऊपर के दिए हुए कौन कौन सी विशेषता इसमें पाई जाती है? तो आपके दिमाग में लेह लद्दाख है तो आपको पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10-12 फीट ऊंचाई पर बने घर, ये भी ठीक है। पत्थर और गाढ़ा चूने से बनी मोटी दीवार, ये भी ठीक है। लकड़ी का फर्श, ये भी ठीक है ना। तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, लद्दाख, लेह लद्दाख में इस प्रकार का घर बनता है। अगला है, रैन बसेरे के विषय में कौन सा कथन सही है? ये बेघर लोगों का आश्रय स्थल होता है। रैन बसेरे में बेघरों को निःशुल्क बिस्तर की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इनका संचालन स्वयंसेवी संगठनों द्वारा किया जाता है। ये तीनों चीज इसमें होता है। रैन बसेरे में तीनों चीज दिमाग में रखना चाहिए। बोलेगा डोंगे कहाँ का? डोंगे में आना चाहिए, डोंगे कहाँ का है? तो कश्मीर का। कहाँ का? कश्मीर का। और हाउस बोट कहाँ का है? हाउस बोट कहाँ का है? घर। हाउस बोट आपको कश्मीर और केरल में देखने को मिलता है। टेंट कहाँ के जनजाति का? लद्दाख के जनजाति का। तरह तरह से क्वेश्चन आपको फंसाते रहता है। चलिए, शिक्षक कक्षा में एक अगला क्वेश्चन, शिक्षक कक्षा में एक घर के विषय में बताते हैं और कहते हैं कि इन घरों में मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए इसमें भूसा मिलाया जाता है। इनकी छतों को झाड़ियों आदि से बनाया जाता है। इनमें नीम कीकर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। ये बताइए शिक्षक द्वारा किस प्रकार के घर के विषय में बताया गया है? लकड़ी के घर, मिट्टी के घर, हाउस बोट, टेंट। तो आपको पहले भी बता चुका हूँ, मिट्टी के घर में ये सब विशेषता पाई जाती है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? जीव जंतु स्वयं के द्वारा बनाए गए घर में रहते हैं। पहला, सभी जीव जंतु के आवास समान होते हैं। दूसरा, जीवों का आश्रय स्थल भिन्न भिन्न नहीं होता है। और चौथा, उपरोक्त सभी। तो आंसर आना चाहिए उपरोक्त सभी, है ना, ये आना चाहिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मधुमक्खी, मकड़ी, बिच्छू आदि समूह में रहने वाले जीव होते हैं। पहला। दूसरा, चूहा, चींटी, केचुआ आदि मनुष्य के घरों में रहने वाले जीव होते हैं। इसमें से कौन कथन सही है ना? तो हम लोग जानते हैं मधुमक्खी, मकड़ी तो मधुमक्खी तो समूह में रहते हैं, लेकिन बिच्छू समूह में नहीं रहते हैं। और चूहा, चींटी, केचुआ मनुष्य के घर में रहने वाले जीव है, तो केचुआ तो मनुष्य के घर में रहता नहीं है। तो इसमें से क्या होगा? न पहला सही है न दूसरा सही है ना? तरह तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आप मेरा वीडियो हमें देखते रहें और इसका लाभ उठाएं हैं। धन्यवाद। और मेरे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों में शेयर करते हैं। धन्यवाद।